प्रिय बच्चों, हम लोग चौधरी चरण सिंह के विषय में पढ़ रहे हैं। आप लोग महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 107 खोलिए और ऊपर देखिए, जहाँ हरे रंग से लिखा गया है वहाँ तक पढ़ा दिया गया है। फिर से सुनिए और मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए शब्दों और वाक्यों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। क्रय शक्ति यानी खरीदने की ताकत अधिक हो। जातिवाद के विरोधी चौधरी चरण सिंह जातिवाद को भारतीय राष्ट्रीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उनका स्पष्ट विचार था कि जातिवाद के दुष्परिणाम के कारण हम भारतीयों ने सैकड़ों साल गुलामी का जुआ अपने कंधे पर ढोया। 1967 में मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने एक शासकीय आदेश पारित करवा दिया कि जो संस्थाएं किसी जाति विशेष के नाम से चल रही हैं उनका शासकीय अनुदान बंद कर दिया जाएगा। इस आदेश के तुरंत बाद अग्रवाल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, रस्तोगी कॉलेज, महाराजा हरिश्चंद्र कॉलेज में और जाट कॉलेज, महर्षि दयानंद और वैदिक कॉलेज जैसे नामों में बदल गए थे। ऐसे काम चौधरी चरण सिंह जैसे संकल्पशील और निर्भीक व्यक्ति ही कर सकते थे। जातिवाद के दुष्परिणामों का विस्तृत ब्यौरा उनके लेख में मिलता है, जो कास्टिसिज्म जातिवाद उपशीर्षक से उनकी पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर में लिखा गया। ईमानदार नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह ने जीवन में किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। उनका जीवन एक खुली किताब था जिस पर कोई दाग नहीं लगा। जब इन्होंने सन 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की तब वे कानपुर में थे। उन्होंने वहीं से सरकारी गाड़ी लौटा दी और प्राइवेट वाहन द्वारा लखनऊ वापस आ गए। साहित्यकार तथा लेखक के रूप में चौधरी चरण सिंह राजनैतिक नेता के साथ साथ विचारक, लेखक तथा सुधारक भी थे। उन्हें हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर अच्छा अधिकार था। इनकी पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान देश विदेश में चर्चित रही। अपनी पुस्तक लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी एंड दी कुलक्स में इन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन का विशद विवेचन किया है। सन 1941 ईस्वी में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के तहत बरेली सेंट्रल जेल में बंद थे, उस समय उन्होंने अपने बच्चों को पत्र लिखे जिनमें उन्हें शिष्टाचार की शिक्षा दी। इन पत्रों को बाद में शिष्टाचार शीर्षक के अंतर्गत पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त हमारी गरीबी कैसे मिटे, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, राष्ट्र की दशा, आर्थिक विकास के सवाल और बौद्धिक दिवालियापन आदि लेख एवं पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। चरण सिंह मूलतः ग्रामीण भावना से जुड़े हुए भारत के पिछड़े वर्गों, किसानों के प्रिय और बेझिझक
सच बोलने वाले नेता थे। भारत के ये जुझारू नेता 29 मई सन 1987 को हमेशा के लिए किसान घाट नई दिल्ली पर चिर निद्रा में लीन हो गए। भारत अपने इस महान किसान नेता को सदा याद करता रहेगा। अब अभ्यास के प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 का क, चौधरी चरण सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर सन 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित नूरपुर ग्राम में हुआ था। चौधरी साहब को किसानों का नेता क्यों कहा जाता है? चौधरी साहब को किसानों का नेता इसलिए कहा जाता है कि वे गांव में जन्मे थे और गांव के किसानों के दर्द और पीड़ा और उनके अभाव को समझते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और जीवन पर्यंत उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए ही मुख्य रूप से काम किया। इसलिए वे किसानों के नेता कहे जाते थे। प्रश्न नंबर 1, चौधरी चरण सिंह को प्रथम जेल यात्रा क्यों करनी पड़ी? चौधरी चरण सिंह को प्रथम जेल यात्रा नमक कानून तोड़ने के जुर्म में गाजियाबाद के लोनी नामक गांव में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था और इसी के जुर्म में 6 महीने की सजा हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में उनकी यह पहली जेल यात्रा रही। कृषि और कृषकों के लिए चौधरी चरण सिंह ने क्या कार्य किए? कृषि और कृषकों के लिए, किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने बहुत से कार्य किए, जिसमें जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार कराया इन्होंने, पटवारियों के शोषण से किसानों को मुक्ति दिलाया, चकबंदी अधिनियम भी सन 1954 में चौधरी चरण सिंह ने बनाया, जो इनका एक क्रांतिकारी कदम था। चकबंदी से किसानों को यह लाभ हुआ कि उनकी फसलों की सुरक्षा तथा सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध सुविधाजनक हो गया। भूमि संरक्षण कानून भी चौधरी चरण सिंह ने पारित कराया। खाद बीज की सुविधा किसानों को प्राप्त हुई। कृषि मंडियों में किसानों का शोषण रोकने के लिए सन 1949 में मंडी समिति कानून भी चौधरी चरण सिंह के विचारों पर ही आधारित था। इस प्रकार उन्होंने कृषि और कृषकों के लिए कार्य किया। 15 अगस्त पर चौधरी चरण सिंह ने देशवासियों को क्या संदेश दिया? 15 अगस्त भारत के 33वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। चौधरी चरण सिंह की लिखी पुस्तकों के नाम बताइए। चौधरी चरण सिंह के लिखी हुई पुस्तकों का नाम
एक शिष्टाचार पुस्तक है लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी एंड द कुलक्ष इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर। इसके अलावा गरीबी कैसे मिटे, इस पर इन्होंने इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, राष्ट्र की दशा, आर्थिक विकास के सवाल और बौद्धिक दिवालियापन आदि लेख एवं पुस्तकें उनकी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौधरी चरण सिंह ने ... कानून पास कराया। तो चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन कानून पास कराया, चकबंदी अधिनियम पास कराया, शेष सभी प्रश्नों का उत्तर पुस्तक में देख करके, खोज करके विधिवत अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख लीजिए और उसे याद करिए।